हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अर्ट्स पाठशाला। अर्ट्स पाठशाला के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सबको पता है जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, मैंने राजन सीरीज के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सभी पेपर के उनके करवा दिए हैं। ठीक है, केवल एक पेपर आपका रह जाता था, वो है आपका मैथ का। ठीक है, आपका जो चौथा प्रश्न पत्र है वो है गणित का। ये आपका 25 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें आपको पासिंग मार्क 12 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। और मैंने इसमें 25 में 25 नंबर लाए हैं, अपने पहले सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में 23 नंबर पाए थे। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से आप इसमें 25 में 25 ला सकते हैं। और मैथ में बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है, तो आपका बैक भी नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपकी जो राजन सीरीज है उसका हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ ट्रिक्स भी लेके आऊँगी जिसमें आपको ये बताऊँगी किस तरीके से मैथ आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी कठिनाई उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न अपना स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए पहला प्रश्न है आपका, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया। ठीक है, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे आप समझ लो आपके पास था एक 5 मीटर लंबा कपड़ा था। ठीक है, उसमें से आपने 3 मीटर लंबा कपड़ा काट लिया, तो आपके पास कितना कपड़ा बचना चाहिए, कितना बचेगा, इसको हम क्या करेंगे माइनस। इसी बेसिस पे क्या हुआ, ये प्रश्न लगा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, घटाना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम नॉर्मली क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 62/3 माइनस 41/8 करेंगे। तो घटाना तो आप सबको आता होगा। इन दोनों का सबसे पहले हम लेंगे लासा 3 और 8 का, तो 8 और 3 का लासा कितना आएगा 24। उसके बाद 8 3 8 24 होता है, तो 8 में 62 से मल्टीप्लाई करेंगे 496 आ जाएगा। फिर 8 त्रिक 24 होता है, तो 3 आ जाएगा, 3 गुणे 41 में 3 से गुणा करेंगे तो 123 आ जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 373/24 लीटर। ये हुई शेष रस्सी की लंबाई। शेष रस्सी की लंबाई कितनी हुई आपकी 373/24। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका होता है यहीं पे सॉल्व। ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है। बस सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, घटाना रहता है, और फिर या तो घटाना रहेगा या तो जोड़ना रहेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा, बस यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 373 बटे आपका 24 आया था, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 15 सही 23/24 मीटर। रस्सी की लंबाई क्या हुई, 15 सही 23/24 मीटर रस्सी शेष बची। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y² माइनस 8z है। ठीक है, महिलाओं की संख्या 2x प्लस xy माइनस 2y है। ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। सेम ऐसे क्वेश्चन क्या हुआ, किसी गांव में इतने पुरुष हैं इतनी महिला हैं, तो बताइए महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है, कितनी अधिक है। ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, घटाना रहेगा। ठीक है, किसमें, पुरुषों की संख्या में से हमें महिलाओं की संख्या को घटाना रहेगा। तो चलिए हम अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। पुरुषों की संख्या आपका दिया है, यहाँ महिलाओं की संख्या। अब हम इसको माइनस करेंगे, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, ये आपका हो गया पुरुषों की संख्या। अब घटाना क्या है, महिलाओं की संख्या, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा आपका। अब बी ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस xy माइनस 2y, ये महिलाओं की संख्या हो गई। जब यहाँ पे माइनस हटेगा तो आपको पता ही होगा, जब माइनस हटता है तो अंदर के जितने भी चिन्ह रहेंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 6xy प्लस 5y² सेम माइनस 8z माइनस 2x, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस xy हो जाएगा, माइनस 2y था तो प्लस 2y हो जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो 5xy और माइनस xy, यहाँ 6y था, यहाँ था आपका 6xy और यहाँ है माइनस xy, कितना बचेगा आपका 5xy प्लस 5y² माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y, ये हो गया आपका शेष, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
ये अगला प्रश्न देखते हैं। दशमलव संख्या इतना, इतना प्लस इतना, इतने को जोड़ना है आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है आपका 51.3, तो 51.3 लिखेंगे। दूसरे पे है 510.03, तो 510.03। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम आराम से 00 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर अगला है आपका 5100.003। अगला है आपका, अगला नंबर क्या है आपका 5 के बाद 0001, 5 के बाद 1 2 3 फिर 1, 0.0003। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ कितना आएगा, 3 के 3, फिर यहाँ भी 3, फिर यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, फिर पॉइंट लग जाएगा आपका। अब 1 1 कितना होगा, 2, 5 और 1 कितना होगा, 6, 5 1 6, यहाँ 5 के 5 और 5 के 5, आपका आंसर आ जाएगा 5566 2.3333। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आपको ऐसे अच्छे से लिख के ऐड करना, ये नहीं परीक्षा में आप ऐसे ऐसे नॉर्मली यहाँ से ऐड करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा वो प्रश्न। और ये आपके 2023 में पूछा है, तो इसको अच्छे से आपको लिखना है और ऐसे आप लिखेंगे तभी आपको 1 नंबर पूरा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। जब ऐसे प्रश्न आते हैं बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब जहाँ भी पूछे आपको मासा निकाल देना है उसका। अगर इसमें से पूछा है 59, 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष पूछा है क्रमशः इतना बच रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें से घटाएंगे जितना शेष फल दिया हुआ है। तो 49 - 1, 59 - 3 और 109 - 5 करेंगे तो 48, 56, 104 आएगा आपका। अब इसका हम निकाल लेंगे नॉर्मली क्या, मासा जब हम निकाल लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर आ जाएगा 8, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का आपका पूछा है क्या, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की आपकी जो फार्मूला होता है √3/4a² होता है। ठीक, ए मतलब क्या है, ए का मतलब जो आपकी भुजा दी गई है। तो यहाँ आपकी भुजा कितनी दी गई है, 4, यानी कि ये ए दिया गया है। ठीक है, ये देखिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। बिना फार्मूला याद किए आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। त्रिभुज पे, आयत पे, वर्ग पे या फिर वृत्त पे, इन सब पे आधारित जितने भी प्रश्न पूछेंगे आप सबको उसका फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप उसको आसानी से लगा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना। √3/4 × a², यानी कि 4 × 4 आपका नॉर्मल, आपका तुरंत आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 से 4 आपका कट जाएगा, आ जाएगा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। आप एक बात याद रखिएगा, आप इसकी यूनिट ज़रूर लिखिएगा कि वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर है। ये जो अच्छे से जो लोग कॉपी मैथ के अच्छे प्रवक्ता होते हैं वो आपकी ये ज़रूर देखेंगे आपने वर्ग सेंटीमीटर लिखा है या नहीं लिखा है, तो आपके नंबर ना कटे, इस वजह से आप इसको ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध, व्यास बराबर क्या होता है, 2 × त्रिज्या, 2 × त्रिज्या। अगला प्रश्न, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी तल है, यहाँ 2 बिंदु से होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं आप, एक रेखा खींच सकते हैं, जाहिर सी बात है। 2 बिंदु के बीच में कितनी रेखा खींच सकते हैं आप, एक रेखा। अगला प्रश्न है आपका 3abc - 2ab² - 5abc + 3ab² को सरल करना है आपको। तो यहाँ ABC और यहाँ ABC है। ठीक है, पहले हम देखेंगे जिसकी सेम वैल्यू है। तो 3abc - 5abc, इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -2abc, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह आगे आएगा। तो यहाँ माइनस लगा है 5 के आगे, तो हम लिखेंगे -2abc। अगला है आपका 2ab² + 3ab²। ठीक है, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा रहेगा। तो यहाँ 3 है तो हम लिखेंगे +ab²। तो आपका आंसर आ गया ab²
-2abc। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त क्या है? 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ठीक है, अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा, और अपवर्तक का क्या मतलब होता है? गुणनखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। सरल करना है आपको नॉर्मली, तो सबसे पहले आप बॉड मास के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सबसे पहले डिवाइड तो है नहीं, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 13 - 8 दूनी 16 प्लस 3, फिर हम घटाएंगे। 16 में से 3 जाए 13 आ जाएगा, 13 में से 13 जाए 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, 240 लीटर का 10% कितना होगा? 240 लीटर का 10% का मतलब 240 × 10/100। यहाँ 1 से 1 कट गया आपका आ गया, फिर ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर 24 लीटर। इसको आपको सरल या मान ज्ञात करना है इसका। XYZ, देखिए जब यहाँ माइनस लगा है तो इसके जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? अंदर के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो XYZ इसको नॉर्मल लिख लेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस y हो जाएगा, प्लस z है तो माइनस z हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस x है, ये माइनस x, ये कट गया आपका, ये प्लस z है, ये माइनस z है, ये कट गया आपका, बराबर क्या हो जाए? y + y = 2y। अगला प्रश्न है आपका मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी संख्या में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह पूरी संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 और 15 के समाप्त वर्तक लिखिए। समाप्त वर्तक 9 का क्या हो जाएगा? 9 किस किस से डिवाइड होगा हमें ये देखना है। तो 1 से होगा, 3 से होगा और स्वयं से 9 से होगा। ठीक है, उसी तरह 15 का समाप्त वर्तक लिखना है। समाप्त वर्तक 15 का क्या क्या होगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी एक बिंदु से होकर समतल में स्थित अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक बिंदु है तो अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। 12 के अपवर्तक लिखिए। अपवर्तक आपका है, अपवर्तक का से किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाला, यानी कि 12 जिस जिस संख्या से कटेगी वो आपका अपवर्तक, या इसी को हम कहते हैं समाप्त वर्तक भी। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था ना, यहाँ समाप्त वर्तक देखिए, अपवर्तक समाप्त वर्तक, यानी कि ये भी जिस संख्या से कट रही है, और 12 जिस जिस संख्या से या व्यंजक से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी वो उसका अपवर्तक कहलाता है। 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये सब क्या है? इसके अपवर्तक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप, इसका जो फार्मूला होता है आपका वृत्त का परिमाप, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोग से, आपको फार्मूला जरूर से याद कर लेना है। बिना फार्मूला याद किए आप इन सब प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फार्मूला आप जरूर से इसका याद कर लें। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में πr + 2r। ठीक है, 2r ब्रैकेट में π + 2। वृत्त का व्यास कितना दिया गया है? 35 सेंटीमीटर। व्यास और त्रिज्या निकालते हैं जब हम, तो हमारा त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास का हाफ होता है आपका त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास कितना दिया गया है? 35। 35 का हम करेंगे हाफ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा त्रिज्या, क्योंकि हमें आर पूछा है। आर का मतलब रेडियस, यानी कि त्रिज्या, हमें त्रिज्या निकालनी ही पड़ेगी। तो जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो उसी बेसिस पे आपको पता चल जाएगा पहले हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो जैसे हमारे फार्मूले में है आर, तो हमें आर निकालना है क्योंकि यहाँ व्यास दिया है, तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। अब वृत्त का परिमाप बराबर 2, आर की वैल्यू कितनी होगी? 2r ब्रैकेट में π + 2। ठीक है, 2 × 35/2 हो गया आपका। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 + 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। नॉर्मली आप भाग दे देंगे 24 में 7 से। जब आप भाग दे देंगे तो ऑटोमेटिक है 7 14 7 21 आपका आ जाएगा। 3 आ गया, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ संख्या 0 बढ़ाएंगे तो 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 आपका 4 बार जाएगा। यहाँ आ गया 2, फिर 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, बस इतना ही आपको निकालना है। 3.42
दशमलव के बाद आप 3 अंक तक इसकी वैल्यू निकाल दिया करिए, बस उसके बाद बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है? 2:3 और 5:8। तो 2:3 आपका बड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो 20 + 9 - 5 माइनस छोटे ब्रैकेट में आपका 4 6 - 4 ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की ये छोटे ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया फाइनल वैल्यू। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 100 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा और मासा, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल जब ऐसे प्रश्न आपको आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल आपको 6400 दे दिया, मासा आपको 16 दे दिया है। 16 लिख देंगे, यहाँ लासा लिख देंगे, उसके बाद इधर से डिवाइड कर देंगे। 16 चौक 64 बराबर 400, ये आपका लासा आ जाएगा। लघुत्तम समाप्त वर्त किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100, अर्थात प्रतिशत का अर्थ है 100, अर्थात प्रतिशत उस भिन्न के बराबर होता है जिसका हर 100 होता है और अंश प्रतिशत की संख्या होती है। जैसे 2% को हम लिख सकते हैं कितना? 2/100, यानी कि 100 में कितना? 2। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? ये कोई आपका चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें प्रत्येक कोण आपका क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये देख के आपको क्या लग रहा है? ये क्या है? ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ऐसे चतुर्भुज 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भिन्न किसे कहते हैं? किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि ही भिन्न कहलाती है। प्रतिशत किसे कहते हैं? पीछे हमने एक बार और पढ़ लिया। 100 के आधार पर जो संख्या अर्जित होती है उसे प्रतिशत यानी कि 100 में से या प्रति 100 पर कहते हैं। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु उसे 100 से गुणा करके गुणनफल के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे 3.5 को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे हम, उसके बाद आ जाएगा आपका 350%। अगला प्रश्न है आपका, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। अपरिमेय संख्या आपकी वही संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे q = नॉट 0 हो, ठीक है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 और पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई ये पूछता है आपकी MCQ में, ये आपके MCQ में 1 नंबर में पूछ लेता है पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो आप याद रखिए पाई जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या है पाई, लेकिन जब 22/7 लिख के आएगा तो ये आपके परिमेय संख्या में आएगी, ठीक है। समप्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 का समूह निर्मित किया जाए तो उन्हें समप्राकृत संख्या कहते हैं। विषम क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इन सब का समूह बनाया जाए तो उन्हें विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता उसे हम विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, ठीक है, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? तो प्रतिशत बराबर 40 इंटू उसके पास कितने कप बिके? 40 कप बिक गए, कितने में से? 60 में से, तो 40/60। प्रतिशत निकालना है, हमें 100 से गुणा कर देंगे फटाक से, बस यहाँ 100 ये कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 20 हो गया आपका। यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 200/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 66.66%। कितने प्रतिशत कब बिक गए? 66.66%।
एक गांव में महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक। सेम प्रश्न हमने पीछे सॉल्व किए थे, बस आपको घटाना है बस। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। उत्तरवर्ती जब आपको पूछे, उत्तर मतलब आगे, एक संख्या आगे, एक उसमें प्लस कर देंगे। पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या पहले, एक उसमें से माइनस, जो संख्या दी होगी अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछता है तो उसमें से एक हम माइनस कर देंगे। अगर उत्तरवर्ती संख्या पूछता है तो उसमें हम एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, तो उसमें उत्तरवर्ती में एक जोड़ देंगे बराबर 1000 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए, तो 100 से गुणा कर देंगे सीधा, 8.5% हो जाएगा। 15 की अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 15 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनखंड आपका नॉर्मल 15 में 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 1 1 3 5, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका। 350 का 10% कितना होगा, तो 350 × 10, 350 का 10% कितना होगा, 10/100 कर देंगे बस। 0 से 0 कट गया, आप कितना परसेंट हो गया, कितना होगा, 35 होगा। 350 का 10% कितना होगा आपका, 35 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं, सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो तो वह वर्ग होगा। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको मैं बता दूं, त्रिभुज आप ये पढ़ लीजिएगा, इसके प्रकार भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज होंगे, इसको आपको पढ़ लेना है डिटेल में। ये 2 नंबर में आपका प्रश्न पूछता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर ना हो। इस प्रकार के त्रिभुज के 3 कोण भी असमान होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, x - y में क्या जोड़े कि योगफल 2x + y हो जाए। जैसे आपका पूछ लें 5 में क्या जोड़े कि हमें 12 प्राप्त हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है 12 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो हम सीधा करेंगे 2x + y में से x - y को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो इसमें +x + 2y हो जाएगा, अर्थात हमें x - y में x + 2y जोड़ेंगे तो हमारा योगफल 2x + y हो जाएगा। वृत्त के 3 गुण बताइए। अगला प्रश्न है आपका, वृत्त के 3 गुण बताइए। पहला है, एक ही वृत्त की समस्त त्रिज्याएं बराबर होती हैं। वृत्त के समस्त व्यास केंद्र पर समद्विभाग करते हैं। केंद्रीय वृत्त कभी आपस में काटते नहीं हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, 2 वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं या घन पूर्णांक कहलाती हैं, तथा इनको 1 2 3 4 आदि से निरूपित किया जाता है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को n से निरूपित करते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं, n से डिनोट, यानी कि n से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। भाज्य, भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। भाज्य क्या है, वह संख्या जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। भाजक क्या है, वह संख्या, यह वह संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। भागफल क्या है, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसे भागफल कहा जाता है। भिन्न से क्या तात्पर्य है, यदि कोई संख्या m/n के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं, जहाँ m एवं n पूर्णांक संख्याएं हैं और n = 0। भिन्न के ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, जैसे 2 या 3/2, इसको हम ऊपर को क्या कहेंगे, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। यदि किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या भी हो तो उसे मिश्र भिन्न अथवा संयुक्त भिन्न कहते हैं, जैसे 1 सही 1/2, 5 सही 5/2, 3 सही 1/5 इत्यादि। भागफल किसे कहते हैं, भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। संख्या 16,292 में 6 का स्थानीय मान
और जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो 6 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 6000, 1 2 3, 3 अंक पे है तो 6 के बाद 3 जीरो, और जातीय मान हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99,999, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10,000। ठीक है, इसको हम जब माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 89,999, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसका फार्मूला होता है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं 100, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2। तो n की वैल्यू हमें 100 दी गई है, तो बराबर 100 ब्रैकेट में 100 + 1/2, सॉल्व कर लेंगे 50 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 5050 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, परिधि को परिभाषित कीजिए। परिधि क्या होती है? ये वृत्ताकार घेरे के परिमाप को वृत्त की परिधि कहा जाता है। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, जहाँ r = क्या होता है? त्रिज्या, और पाई की वैल्यू आप सबको पता होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगला प्रश्न है, कोण को परिभाषित कीजिए। कोण क्या होता है? 2 रेखाओं या 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया? ये जो झुकाव बना है 2 रेखाओं के बीच में या 2 किरणों के बीच में, हम कह सकते हैं जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। तो ए को हम कोण का शीर्ष, ये ए जो है इसे हम कोण का शीर्ष कहेंगे, तथा ए बी को हम कहेंगे इसकी एक भुजा कोण की, और ए सी होगा कोण की दूसरी भुजा। त्रिज्या किसे कहते हैं? 3 संरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ग का क्या आशय है बताइए। ठीक है, 4 समान भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है? वर्ग कहलाता है। जैसे ये भी 90 का होगा आपका, और ये भी 90 डिग्री का होगा। आपकी जो जितनी भी भुजाएं हैं इसमें चारों क्या होंगी? भुजा 90 डिग्री की होंगी, उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे चित्रानुसार इस चित्र के हिसाब से देख ले, वर्ग ABCD ये एक वर्ग है जिसमें भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर क्या हो गया? CD, और ये क्या हो गया? DA के बराबर। अगला प्रश्न है आपका, व्यास किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? व्यास। ये पूरा क्या कहलाएगा आपका? ये पूरा हो जाएगा व्यास। ये जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा ये व्यास हो गया, लेकिन इस बिंदु से ये इतना जो हो गया ये आपकी क्या होती है? ये आपकी त्रिज्या होती है, और ये भी त्रिज्या होगी आपकी। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 × त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यदि √19,600 = 140 है तो √0.0196 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान कितना होगा? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक पे दशमलव लगा है, दशमलव के बाद 4 अंक है तो हम नीचे 4 शून्य लिख देंगे। अब 196 का जब आप वर्ग निकालेंगे आपका आ जाएगा 14/100, और जब हम भाग देंगे तो 0.14 इसका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 3 रुपये 8 पैसों को रुपए में लिखिए। 3 रुपया 8 पैसा को रुपए में लिखना है, तो 3 को हम आगे लिख लेंगे, पैसे को पहले हम रुपए में बदलेंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका 100 पैसा बराबर क्या होता है? 1 रुपया होता है। ठीक है, तो आपका 1 पैसे में कितना रुपया हो जाएगा? 1/100। उसी तरह आप जब 8 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 8/100 हो जाएगा, और 3 रुपये हमारे पास पहले से है तो हम इसमें 3 प्लस कर देंगे। बस अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 100 में 8 में जब 100 से भाग करेंगे तो 0.08 आ जाएगा, तो 3.08 ये आपका कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न है आपका, सम भिन्न किसे कहते हैं? जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं तो इस प्रकार के भिन्नों को सम या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 हो गया आपका, 4/7, 3/10, 1/7। इसमें जो अंश है देखिए आप हर से छोटा है, ठीक है। विषम भिन्न कहते हैं, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है तो इस प्रकार के भिन्नों को हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/2, 12/7, 8/3 और इन सब में देखेंगे तो जो आपका अंश है वो बड़ा है, हर छोटा है। चलिए इसको विस्तारित रूप में आपको लिखना है, ठीक है। 8.754 को तो 8 प्लस 0.7 हो जाएगा यहाँ, और 0.05 और यहाँ 0.004। तो नीचे जब सॉल्व करेंगे 8 प्लस 7/10 प्लस 5/100 और यहाँ 3 अंक पे है तो 4/1000 होगा आपका, यहाँ पे 4/1000 हो जाएगा। यहाँ नीचे आपको नॉर्मली ऐड करना है सारी संख्या को एक क्रम में अच्छे से लिख के दशमलव दशमलव मिला के, उसके बाद आप इसको अच्छे से बस ऐड कर दीजिए। 1.4 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसको आपको प्रतिशत रूप में लिखना है। तो 1.4 को गुणे 100/100 कर देंगे, यहाँ दशमलव हटेगा तो 140 आ जाएगा। 140/100 यानी कि 140% आ गया। 18.5 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है आपको। तो 18.5 जब हम इसको पॉइंट यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 से क्या करेंगे? भाग होगा। तो 185/10 भागे 100 कर देंगे। 185/10 गुणे 1/100 हो जाएगा, यानी कि 185/1000 यानी कि 0.185। यहाँ आपका 112, 252 और 99 का क्या करना है? लासा ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या से हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जितना कटेगा कटेगा। 99 जैसे नहीं कट रहा है, हम इसको एज इट इज क्या किए हैं? उतार लिए हैं। फिर हम 3 से काटेंगे, 2 बार 3 से कटा है, ये 28, यहाँ 63 का 21 आ गया, यहाँ 99 का क्या गया? 33 आ गया। फिर हम 7 से काटेंगे, आपका 4 और 11 सारी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये लासा निकल के आ जाएगा। 3/25 को प्रतिशत रूप में बदलना है, ठीक है। 3/25 गुणे 100/100 कर देंगे। तो 3/25 गुणे 100 बाहर कर देंगे इंटू 1/100। यहाँ काट देंगे, 25 चौके 100 हो गया आपका, और 4 3 आपका 12 हो गया बटे 1/100 यानी कि 12% आपका आ गया। आई होप आप सबको ये प्रतिशत रूप में बदलना या दशमलव में बदलना प्रतिशत को या फिर भिन्न को बदलना ये सब आता होगा। आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, भाग देना है ऐसे नॉर्मली। 1,64,138 में आपको 368 से भाग दें तो आपको भाग देना आता होगा। नॉर्मल इसको भाग ही देना है बस। अगला प्रश्न है आपका, 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3 को हल करना है। अब 2 + 4 है, यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे। 1/3 को सॉल्व करेंगे तो हम 2/3 आ जाएगा। 4 2 को जोड़ें 6 आ गया। नॉर्मली क्या होगा? 6 सही 2/3। इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो एक ऐसा है या फिर एक और इसका ऑप्शन है, ठीक है। जैसे 3 दूनी 6 1 कितना हो गया? 7 7/3। अब इसको हम सरल करेंगे ना। सबसे पहले 4 सही 1/3 को जब हम सरल करेंगे कितना है? 4 3 12 1 13/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 और 7 कितना हो गया? 20 20/3। अब इसको जब भाग देंगे 3 6 18 6 बार गया, 2 आपका कितना बचा? शेष आ गया ना, सेम आंसर आपका आएगा। तो आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप ऐसे लगाइए या फिर ऐसे लगाइए। संख्या 33,23,459 को शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखना है आपको। चलिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? शब्दों में इसे हमें लिखना है। तो 33,23,459 विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? 3 के बाद जितना भी शब्द लिखा है, जितना भी अंक लिखा है उतने दशमलव 0 लगाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ 6 बार 0, फिर यहाँ 5 बार, यहाँ 4 बार, फिर यहाँ 3 बार, फिर 2 0, फिर 1 0, फिर अंत में लास्ट वाली संख्या लिख देते हैं। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है 1 प्लस कर देंगे, पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 माइनस करना है। तो 9,999 की अनुवर्ती संख्या बताना है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, वो हो जाएगी 10,000।
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे सब क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या हैं। अगला प्रश्न है आपका 487 गुणे 1008 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको आपको नॉर्मली क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। आप गुणा कर देंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई, ये जो आधार दिया है आपका, ये इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी ये बीच की ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पहले भी बताई हूँ, मैथ में जो भी हो आपको त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, इन सब का फार्मूला याद होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना हो गया आपका? 8 हो गया। ऊंचाई कितनी है? 3। इसको सॉल्व करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न आपका समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 3, यानी कि 6/3 निकाल लेंगे हम, आ जाएगा 2 आंसर। 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये 6 मीटर क्या है? लंबी हो गई, और ये चौड़ाई इसकी 3 मीटर दिया। तो इसका जब हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो आयत का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाई का योग, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 6 प्लस चौड़ाई 3 मीटर, बराबर आ जाएगा आपका 18 मीटर। संख्या 13, 39 और 273 का मासा ज्ञात करना है। अब इसका मासा नॉर्मली निकाल लेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 इसमें भी है, 39 में भी 13, 273 में भी 13, यानी कि इसका मासा क्या आ गया? 13। मासा का मतलब वो संख्या जो इन तीनों में कॉमन होगी उसी को हम कहेंगे मासा है संख्या का। 24 80 का कितना परसेंट है? किसका? 80 का। जिसका का लिखा होता है जिसके बाद में का की, तो फिर उसको क्या कहते हैं? नीचे ही लिखते हैं हम। तो 24/80 गुणे 100 निकाल लेंगे, काट देंगे तो 30% आ जाएगा। ये आपको सरल करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया आपका। बॉड मॉस के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ नीचे 4 + 17 + 10 तो 12 हो गया। गुणा कर देंगे 116 आंसर आ जाएगा। 150 का 20% कितना होगा? 150 का 150 गुणे 12/100 कर देंगे, यानी कि 18% होगा। अगला प्रश्न है आपका एक बगीचे की लंबाई 155 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो इसका जो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ 2 ब्रैकेट में 115 + 145, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 320 मीटर। अगला प्रश्न है आपका, इसको भी आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग है ये, तो इसको हम चिन्ह बदलेंगे। जब डिवाइड का चिन्ह मतलब जब भाग का सबसे पहले ये जो भाग का चिन्ह है इसको परिवर्तित करेंगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ संख्या जो होती है वो पलट जाती है। ठीक है, भाग का जब गुणे में बदलते हैं हम तो 5/2 हो जाएगा ये। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। 5 से 5 कट गया, देखिए यहाँ से 25 का 5 25 और 2 3 6, ये 3 बार चला गया। तो 3/5 + 4/5 इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आपका आंसर 1/5 आ जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्ग 55 है तथा उनका गुणनफल 900 है, तो लासा ज्ञात करना है। तो लासा बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल अपान मासा। ठीक है, 900/15 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अगला आपका है इसका लासा ज्ञात करना है। पूरी संख्या का हम गुणनखंड निकाल के फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका लासा निकल आएगा। 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अपवर्तक मतलब क्या होता है? गुणनफल। तो एक जिससे 54 डिवाइड हो यानी कि कट जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसका अपवर्तक है। तो 1 3 9 18 27 54 इन सब से क्या होगा? 54 कट जाता है। 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 30 किस किस से कट जाएगा? 2 3 5, ये हो गया आपका 30 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मासा ज्ञात करिए। तो 120 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, इतने इतने से कटेगा ये। 300 का निकालेंगे, कितने से कटेगा। उसके बाद जो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको लिख लेंगे, यानी कि 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 2 बार है ना, 1 और 2, यहाँ 2 बारी 2 आ गया, 2 2 3 5 हो गया आपका।
ठीक है। तो इसका आपका जो मासा हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 पंजे 60, ये 60 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5/6 व 2/3 में कितना अंतर है। तो 5/6 अपान 2/3 इसको सॉल्व करेंगे। 5/6 माइनस 2/3 गुणे 2/2 कर देंगे। 5/6 यानी कि इसका जो हर है बराबर करने के लिए इस संख्या में 2/2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि संख्या जो है बराबर हो जाए, 6 नीचे हर बराबर हो जाए। तो 5/6 माइनस 4/6 हो जाएगा। अंतर निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे दोनों को आपस में, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। जब हम 9 सही 3/4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 39/4 आ जाएगा और 3 सही 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 13/4 आ जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में भाग कर देंगे। अब यहाँ जब गुणे का चिन्ह लगेगा तो मैंने आपको पहले बताया जब गुणा लगता है भाग के सामने वाली संख्या वो पलट जाती है। तो 4/13 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया आपका, 13 से काटेंगे 3 बार चला जाएगा आपका, 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है रोहित के पास इतने आम हैं, उनमें से इतने आम अपने भाई को दे दिया, उसके पास कितने आम बचे। तो ऐसी संख्या में आपके पास 10 रुपये थे। जैसे आपके पास 10 रुपये थे, 5 रुपये अपने भाई को दे दिए, कितने रुपए बचे घटा देंगे, 5 रुपये आपके पास बचे। तो उसी हिसाब से ये प्रश्न है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, रोहित के पास इतने रुपए थे, इसमें से इतना रुपए क्या करेंगे घटा देंगे। हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 6x जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका x + y + z माइनस x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो x + y + z माइनस x माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y माइनस जेड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका z से z कट गया, x से x कट गया, आंसर आ गया 2y। 2x³ माइनस ब्रैकेट में माइनस x² प्लस 4x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 4x। संख्या इतने का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 48 प्लस यहाँ जब करेंगे तो 6 आ जाएगा माइनस 5 बराबर 49 हो जाएगा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो उसे हम जीवा कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपका सॉल्व करना है, नॉर्मल आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जब प्लस और माइनस का चिन्ह हटता है यहाँ माइनस हो जाएगा। 3/5 में से 2/5 घटाएंगे, आपका आंसर 1/5 आ जाएगा। एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। 60% को जब हम सॉल्व करेंगे 60/100 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3/5 आ जाएगा। तो कितना 75 का पूछा है 60%, तो 75 गुणे 3/5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 45। व्यंजकों को क्या करना है जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ लेंगे नॉर्मली, आपका आंसर ये आ जाएगा। और नीचे दिए व्यंजक को क्या करना है घटाना है। जब हम घटाएंगे तो माइनस ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, बस उसको सॉल्व कर लेंगे उसी हिसाब से। 150 किलोग्राम का 25% कितना है। 150 का 25%, 150 गुणे 25/100 सॉल्व करेंगे हम इसको। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, हाँ 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया आपका। तो 75/2 यानी कि 37.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न आपका एक दुकानदार ने 800 की साड़ी 30% छूट देकर बेची। बताइए साड़ी कितने रुपए में बेची। तो कितने 800 का 30% निकालना है हमें, तो ये आपका 240 आ जाएगा। तो साड़ी का विक्रय मूल्य कितना 800 रुपये, कितने परसेंट की छूट दी 240 रुपये की, तो कितना हो गया साड़ी कितने में बेची 560 रुपये में बेची। चलिए इसको आपका मान ज्ञात करना है, जोड़ना है। आप ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे, आप इसको आराम से ऐसे नीचे संख्या को लिख करके पूरा तब ऐड करिएगा, तब आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, एक आयत की लंबाई। अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना, लंबाई दिया है परिमाप दिया है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले हम परिमाप देखेंगे। ठीक है, आयत का परिमाप जो होता है वो कितना होता है आपका
2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब हम परिमाप रख देंगे और लंबाई की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, चौड़ाई की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद चौड़ाई आ गया, लंबाई दी ही है 50, तो आपकी चौड़ाई यहाँ 40 निकल के आ गई। दोनों को गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। कोटि पूरक कोण को उदाहरण सही समझाइए। यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 40 डिग्री, 50 डिग्री ये कोटि पूरक कोण हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो 9999 और 1011 का क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा। 1000 लीटर की टंकी चलिए अगला प्रश्न है आपका, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी होती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो टंकी में पानी की मात्रा कितनी, 1000 लीटर। 1 घंटे के रिसाव से कितना कम हुआ, 10%। तो 1000 यानी कि 10/100 गुणे 1000 यानी कि 100 लीटर। 1 घंटे में पानी कितना बचेगा, 1000 में से क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे यानी कि 900 लीटर। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों न्यून कोण अर्थात तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो उस कोण को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। वृत्त से आप क्या समझते हैं? जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे। जब कोई वृत्त से आप क्या समझते हैं, ये कोई बिंदु है, ठीक है। अब इधर से क्या हो, किसी एक निश्चित बिंदु से चले कि उसकी चारों तरफ दूरी क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, उस पथ के घिरे हुए क्षेत्र को ही वृत्त कहते हैं। अब इस पथ से जो घिरा हुआ क्षेत्र इसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। ठीक है, कितना होता है, 2πr। 2 हो गया, पाई हो गया, r आपका त्रिज्या हो गया। बस यहीं पे आपका जितना भी अति लघुत्तरीय प्रश्न था मैथ का, आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपका यहीं पे हो जाता है कंप्लीट अति लघुत्तरीय। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अति लघुत्तरीय राजन सीरीज में इतना दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आपसे मैंने पहले ही कहा था, आप लोग त्रिभुज के प्रकार, भुजा और कोण के आधार पर जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही आपके पेपर में प्रश्न पूछता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। देखिए 2023 में भी पूछा है। तो चलिए फिर आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। और राजन सीरीज यहीं पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी पेपर थे सभी होते हैं यहीं पे आपके क्या कंप्लीट। मैंने सभी पेपर करवा दिए हैं राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्न के। ठीक है बच्चों, तो फिर अब आप कहेंगे तो मैं अति लघु उत्तरीय के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक करके सभी पेपर का बना दूंगी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बस थैंक यू सो मच।